पंजाब पुलिस के लिए जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को फॉर्म निकाल के समझा देता हूं कि किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस जो हमें दी गई हैं, सबसे पहले तो ये है कि 17 फरवरी तक आप लोग 200 रुपये फीस के साथ आपका जो मुतल्लिका पुलिस लाइन होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहां पे आप लोगों ने अपना फॉर्म जमा करवाना है। भर्ती शेड्यूल के मुतालिक मालूमात तमाम मुतल्लिका ज़िलाई पुलिस लाइन से हासिल की जा सकती हैं। उम्मीदवारान को कद, छाती, तालीम और उम्र वगैरह में किसी किस्म की कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। सरकारी व नीम सरकारी इदारों के मुलाजम अपना फॉर्म दरखास्त महकमाना तवसत से आखिरी तारीख से कबल जमा करवाएंगे। ये आप लोगों की इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि ज़रूरी हैं, तो आप लोग पहले से ही तैयार रहें। उम्र, कद, छाती, तालीम, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले ही चेक कर लेनी है। उसके बाद फॉर्म पे आते हैं। आप जब पंजाब पुलिस की वेबसाइट को ओपन करेंगे, punjabpolice.gov.pk, लास्ट पे आएंगे, यहां पर ज्वाइन पंजाब पुलिस, इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल एंड ट्रैफिक असिस्टेंट फॉर पंजाब पुलिस। ये एडवर्टाइजमेंट है। नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इस तरह का फॉर्म होगा। फॉर्म को फिल करने का मुकम्मल तरीकाकार, यहां पर डेट दी गई है 17 तारीख आखिरी है। इससे पहले पहले आप लोगों ने जमा करवाना है फॉर्म अपना। यहां पर अपनी तस्वीर लगाएंगे। ये आप लोग तस्वीर गूंद के साथ लगाएंगे और उसके साथ 8 अदद तस्वीरें अलहदा से साथ इसके आपने स्टेपल करनी है। नाम आसामी में आपने अपनी आसामी, आप पुलिस कांस्टेबल के लिए कर रहे हैं, आप ड्राइवर के लिए कर रहे हैं, या आप ट्रैफिक वार्डन के लिए कर रहे हैं, या लेडी कांस्टेबल है, यहां पर आप लोग नाम लिखेंगे कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नीचे नाम आ जाता है। उर्दू में आप अपना नाम लिखेंगे मुकम्मल। उसके बाद इंग्लिश में आपने बड़े हरूफों में, कैपिटल लेटर्स में, इन बॉक्सेस में अपना नाम लिखना है। याद रहे कि बॉक्स के अंदर ही आपका लेटर लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद वालिद का नाम यहां पर उर्दू में लिखेंगे। उसके बाद बड़े हरूफों में इंग्लिश में लिखेंगे। पेशा या महकमा, आप क्या काम है आपका, आप तालिब इल्म हैं, कोई काम कर रहे हैं, पेशा है, जो भी है वो आप यहां पर लिखेंगे। मजहब लिखेंगे, आपका मजहब क्या है। जात लिखेंगे। तालीम लिखेंगे, आपकी तालीम क्या है। मैट्रिक या इंटरमीडिएट या बीए किया हुआ है या एमए भी किया हुआ है तो आप यहां पर लिखेंगे कि मैंने एमए किया हुआ। तारीख पैदाइश बमा मैट्रिक सनद, आपकी मैट्रिक सनद के ऊपर जो तारीख पैदाइश लिखी होगी वही तारीख पैदाइश आपने यहां पर लाजमी तौर पर लिखनी होगी। उसके बाद जिला यहां पर लिखेंगे, आपका कौन सा जिला है। उम्र लिखेंगे, साल, महीना और दिन। जिस वक्त आप ये फॉर्म जमा करवा रहे हैं उस वक्त आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिनों के हैं। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके एज कैलकुलेटर लिख के सर्च करेंगे। सबसे पहले आप लोगों के पास कैलकुलेटर आ जाएगा, calculator.net। इस पे हम क्लिक करते हैं, ये एज कैलकुलेटर है। यहां पर हम डेट ऑफ बर्थ ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर हम फेब 6 2024 की बजाय हम यहां पर 2000 कर देते हैं। ठीक है, इसको हम डेट कर देते हैं 7, इसे हम कर देते हैं जनवरी। जनवरी 7 2000 से फरवरी 6 2024, यानी आज तक अगर किसी की डेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितने दिन बन रही है, ये आपके पास डेट आ जाएगी। 24 साल 0 महीना और 30 दिन। 24 साल 30 दिन आपकी एज है जो आप वहां पर लिखेंगे जब आपने अपना फॉर्म फिल करना है। यहां पर 24 लिखेंगे, महीना में 0 लिखेंगे, दिन में 30 लिखेंगे। उसके बाद आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर वो आपने यहां पर लिखना है। जैसे ही आपके CNIC के ऊपर लिखा होता है उसी तरह से आप अपना CNIC नंबर यहां पर लिखेंगे। साबका मुलाजमत के मुकम्मल कवायद, साबका आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं यहां पर लिखेंगे मुकम्मल, अगर नहीं कर रहे इस पे निल लिख दें। मुस्तकिल पता, आपका मुस्तकिल पता कौन सा है, आपको थाना कौन सा लगता है, मोबाइल फोन नंबर लिखना है। मौजूदा पता बराए खतो किताबत, मौजूदा इस वक्त आप किस जगह पे रह रहे हैं वो आप लिखेंगे। उस इलाके को थाना कौन सा लगता है वो लिखेंगे। वालिद या दादा पुलिस में था या है उसके कवायद लिखें। वालिद या दादा अगर आपका कोई पुलिस में है उसका नाम लिखेंगे, रिश्ता लिखेंगे कि रिश्ता क्या था, उसका पेटी नंबर क्या था, ओहदा कौन सा था, किस पोस्ट पे था वो, और जिला लिखेंगे कि किस जिला में।
पुलिस के जिस शोबा जिला में नौकरी की या कर रहे हैं, अगर आप पुलिस में किसी शोबा में नौकरी की हुई है या कर रहे हैं उसकी तफसील लिखेंगे। सॉरी, जिस जो वालिद या दादा हैं पुलिस के किस शोबा में उन्होंने या जिला में नौकरी की है वो यहां पर लिखेंगे, और रिटायर्ड हुए तो यहां पर रिटायरमेंट लिखेंगे कि रिटायर्ड हैं या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 14 नंबर, दो मुअज्जजीन के नाम व मुकम्मल पते जिनसे मुंदरजा वाला क्वाइफ और उम्मीदवार के किरदार की तस्दीक की जा सकती है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने मैट्रिक बेस पे कर रहे हैं या इंटरमीडिएट की बेस पे कर रहे हैं, आप लोग अपने टीचर्स का यहां पर नाम और फोन नंबर लिख दीजिए। जो भी, जाहिर सी बात है स्कूल में या कॉलेज में जाकर टीचर्स के साथ इतना अच्छा तो रिलेशन बन जाता है, और उम्मीदवार के किरदार की तस्दीक जो है वो टीचर कर सकता है। एक टीचर यहां पर लिख दें और अपने वालिद साहब का नंबर वगैरह लिख दें यहां पर, जिससे पुलिस अगर कंफर्मेशन करना चाहे, वेरिफिकेशन करना चाहे, वो लिख सके, यहां पर वो कांटेक्ट कर सके। उसके बाद हलफनामा है, मैं हल्फन बयान करता हूं या करती हूं कि मुंदरजा वाला कवायफ दुरुस्त है, मैं किसी किस्म के जुर्म या तकरीबी कार्रवाई में कभी गिरफ्तार, चालान या सजा याफ्ता मुलव्वस ना हो रहा हूं, मैं अपनी साबका मुलाजमत में सजा याफ्ता ना हूं और बाइज्जत तौर पर रिटायर्ड हुआ हूं, मैं किसी खतरनाक बीमारी में भी मुब्तला नहीं हूं। ये 3 चीजें, आपने कभी गिरफ्तारी नहीं दी, चालान नहीं हुए या किसी किस्म की कोई सजा नहीं हुई, और आप अगर कोई साबका मुलाजमत करते रहे हैं तो उसमें किसी किस्म की आपको सजा नहीं हुई है, आप बाइज्जत तौर पर रिटायर्ड हुए, और कोई भी आपको खतरनाक बीमारी नहीं है, आप अपने नीचे सिग्नेचर करेंगे, अंगूठे का निशान लगाएंगे। उसके बाद सेकंड पेज पे आ जाएं, हिदायत दी गई हैं कुछ, तमाम तालीमी असनाद, आपके पास जितने भी तालीमी असनाद मौजूद हैं, अगर आपने एमए भी किया हुआ है तो उसकी भी आप फोटो कॉपी साथ लगाएं, लाजमी लगाएं, क्योंकि जितनी हायर एजुकेशन आपकी होगी, जाहिर सी बात है 22 साल एज है तो 22 साल में एमए तो चंद लोगों ने किया होगा, बीए तक तो हो जाता है, अगर किसी का कोई गैप नहीं होता या ईयर स्किप नहीं होता तो एमए भी हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने किया हुआ है या बीए किया हुआ है तो आप लोग अपनी तालीम की सारी सनदें उसकी कॉपीज साथ इसके लगाएंगे, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीए, और अगर एमए भी किया हुआ है तो एमए भी कर ले। सकूनती सर्टिफिकेट, डोमिसाइल साथ लगाएंगे, शिनाख्ती कार्ड, करेक्टर सर्टिफिकेट, उसकी तस्दीक शुदा 3 कॉपियां आपने लगानी है, अटेस्टेड कॉपीज ये साथ लगानी है। 8 अदद तस्दीक शुदा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 8 तस्वीरें आपने लगानी है जो अटेस्टेड होनी चाहिए। उम्मीदवार फॉर्म पुर करने के लिए बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करें, बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना है आपने। फैमिली क्लेम के लिए मुकम्मल कागजात, प्रूफ, हाजिर सर्विस मुलाजमीन का तस्दीकी सर्टिफिकेट वो आपने साथ लगाना है। साथ आप फैमिली का जो फैमिली ट्री सर्टिफिकेट होता है वो आप लोग साथ इसके अटैच कर सकते हैं। भर्ती प्रोग्राम के मुतालिक शेड्यूल मुरतब करके पुलिस लाइन के बाहर आवेजा किया जाएगा, और उम्मीदवार बजाते खुद जिम्मेदार होंगे कि वो भर्ती शेड्यूल के मुताबिक भर्ती के अमल का हिस्सा बने। उसके अलावा कोई स्पेशल इतला ना दी जाएगी और इस सिलसिले में कोई यूजर कबूल भी ना होगा। आप लोग, आपका जो पुलिस लाइन है जिले की, वहां पर जाके ये अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे और उधर से मुकम्मल शेड्यूल भी हासिल करेंगे कि हमें बता दें क्या तरीकाकार है मुकम्मल, कब टेस्ट होगा, कब दौड़ होगी, कब कद छाती का हमारा मेजरमेंट की जाएगी, जो जो चीजें भी होंगी वो पुलिस लाइन वाले आपको बताएंगे। उसके बाद नीचे हल्फनामा, गलत बयानी की सूरत में दरखास्त दहिंदा को इस मुलाजमत के लिए नाअहल तस्वर किया जाएगा। हिस्सा 2 में आ जाता है, दफ्तरी इस्तेमाल के लिए इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ये वाला जो पोर्शन है इसको आपने मुकम्मल तौर पे ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद नीचे आ जाए रोल नंबर स्लिप पे, फॉर्म नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, अपना नाम लिखेंगे, वल्दियत लिखेंगे, जिला लिखेंगे और शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। ये 4 चीजें आपने ऐड करनी है, नाम, वल्दियत, जिला और शनाख्ती कार्ड। सेम नीचे भी और इससे नीचे भी, इसके साथ आपने 200 रुपया जमा करवाना है पुलिस लाइन में जाके, जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन होगी, वहां पर जाके आपने ये फॉर्म अपना जमा करवा देना है। विद 200 रुपीज आप लोगों का फॉर्म जमा हो जाएगा। उसके बाद आप लोग मुकम्मल अपनी इंस्ट्रक्शंस लेके अप्लाई हो कर चुके होंगे मुकम्मल। इसके बाद जब आप लोगों के टेस्ट वगैरह होंगे, दौड़ होगी, कद छाती मेजरमेंट होगी, तो अल्लाह ताला करम करेगा इंशाअल्लाह ताला, जिसके नसीब में हुआ, जिसके मुकद्दर में हुआ, उसकी जॉब हो जाएगी। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।